हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5th लेक्चर लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग ने एंटम ऑफ एफी, सीक्वेंस और सम ऑफ एंटम के बारे में पढ़ा है और आज हम लोग सम ऑफ एंटम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है और लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताइए अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में थर्ड सम तक कर लिया था। अभी हम लोग फोर्थ सम करेंगे। फोर्थ सम दिया हुआ है इन एन एपी 90 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, देन फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म। तो स्टूडेंट अभी हम लोग फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम में हम लोग को गिवन है 19 टर्म मीन्स T19 हम लोग को दिया हुआ है 52 और 38 टर्म मीन्स T38 हम लोग को दिया हुआ है 128 और हम लोग को पूछा गया है एस ऑफ 56 मतलब सम ऑफ 56 टर्म क्या होगा। देखते हैं अभी हम लोग इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d। तो T19 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह हम लोग 19 डाल देंगे तो 19 - 1 कॉमन d, कॉमन डिफरेंस d। तो T19 हम लोग कितना दिया हुआ है 52, तो 52 इक्वल टू a प्लस 19 - 1 18d। अभी हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अभी T38 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह हम लोग 38 डाल लें 38 - 1 d। तो T38 हम लोग कितना दिया हुआ है 128 और a प्लस 38 - 1 37d। टेक इट एज इक्वेशन 2। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग को एस ऑफ 56 पूछा है और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। n-1 मतलब 56 पूछा है तो 55d यहाँ पे हम लोग को चाहिए। और आप लोग ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो अगर हम लोग 1 और 2 को ऐड करें तो हम लोग को 55d मिलता है, साथ में 2a भी मिलता है। तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। इसलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा a प्लस 18d इक्वल टू 52, a प्लस 37d इक्वल टू 128। तो अभी हम लोग दोनों को ऐड करें, a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 38 प्लस 18 55d इक्वल टू 8 to 10 5 to 7 1 8 1। तो अभी हम लोग इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे, इसका यूज हम लोग को वहाँ पे होगा। तो ऐसा हम लोग को कितना पूछा है 56। तो ऐसा 56 क्या हो जाएगा 56/2 इंटू 2a प्लस 56 - 1 d। तो ये 56/2 इंटू 2a प्लस 56 - 1 तो मीन्स 2a 56 - 1 क्या 55d। तो 56/2 इंटू 2a प्लस 55d और इसका वैल्यू हमारे पास है कितना है 180। फ्रॉम इक्वेशन 2 90 जा 2 9 जा 18 और ये 0 तो 9 6 जा 54 कैरी 5 9 5 जा 45 और 5 50 और ये 0 इधर आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर एस ऑफ 56 टर्म क्या मिला 5040। आप लोगों में से बहुत सारे जन ये कंफ्यूज रहेंगे कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐड करने का, सब्सट्रैक्ट करने का। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने फोर्थ सम कर लिया है। अभी हम लोग फिफ्थ सम पे चलते हैं। इसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाई 4। तो स्टूडेंट अभी हम लोग फिफ्थ सम पे चलते हैं। फिफ्थ सम में हम लोग को ग्राफ के पैटर्न में दिया है और उसमें हम लोग को बॉक्सेस फिल करने हैं। तो पहले
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 40। तो ये पहला हम लोग को बॉक्स दिया है, बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4। तो ये फर्स्ट हम लोग को बॉक्स दिया हुआ है, और सेकेंड बॉक्स में भी सीक्वेंस बना के हम लोग को दिया है 4, 8, ... लास्ट टर्म जो है 136 जो 4 से डिविजिबल है। अब इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स हम लोग को दिया है हाउ मैनी नंबर्स, मीन्स हम लोग को n पूछा है। तो n हम लोग अभी tn का फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे। tn क्या होता है, a + n-1 d। तो लास्ट टाइम हम लोग को कितना है 136, tn 136 है। उससे पहले इधर हम लोग बॉक्सेस के कर देते। इधर nth टर्म क्या दिया है 136, ए कितना दिया है 4, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी आप देखो 8 में से 4 गया तो 4। तो टी एन का फॉर्मूला क्या था a + n-1 d। तो ए हम लोग को कितना मिला है 4, n-1 कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 4 + 4 × n 4n 4 × -1 -4 = 136। तो 4 4 कैंसल, तो 4n = 136। तो n कितना हो जाएगा 136/4। तो 4 3 × 12 और 1 बचा, तो 4 4 × 16। तो n का वैल्यू कितना आ गया 34। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n हम लोग को 34 मिला। मतलब टोटल ऐसे 34 टर्म है 1 से लेके 140 के बीच में जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो अभी हम लोग बॉक्स का आगे देखते हैं। इसमें दिया है tn = a + n-1 d, और उसके बाद 136 = 4 + n-1 × 4। मतलब यहाँ से हम लोग ने बॉक्सेस, हम लोग ने यहाँ पे ये सम कर लिया तो बॉक्सेस हमने आराम से फिल कर लिया। उसके बाद क्या दिया है n = 34 हम लोग को मिल गया है। अब इन लोगों ने Sn का फॉर्मूला लिखा है। Sn क्या होता है n/2 × 2a + n-1 कॉमन डिफरेंस d। तो स्टूडेंट वहाँ पे स्पेस का कम पर जगह स्पेस कम पड़ रहा था, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं s ऑफ n कितना मिला था हम लोग को 34। तो इस बॉक्स में हम लोग कितना 34 भर देंगे, इक्वल टू ये पहला बॉक्स n का है तो 34/2 × 2 × 4 + 34 - 1 × 4। तो कितना हो जाएगा 34/2 × 2 × 4 8 + 34 - 1 33 × 4। तो ये 34/2 कितना हो जाएगा 17, 2 1 = 2, 2 7 = 14। तो 8 + 3 4 = 12 का 2 कैरी 1, 3 4 = 12 और 1 13। तो 17 × 8 2 10 का 0, 3 1 4 140। तब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 140 × 17। तो 0 7 4 = 28 कैरी 2, 7 × 7 2 9। तो 0 4 1 0 8 9 4 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2। देयरफॉर हम लोग को s ऑफ 34 कितना मिला 2 3 8 0। देयरफॉर सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 140 which is divisible by 4 is 2380। तो ये बॉक्स आप लोगों में से बहुत सारे जन ऐसे बोलेंगे कि ऐसे बॉक्स टाइप में क्यों सिखाया, क्योंकि ये क्वेश्चन का आप लोग फॉर्मेट देख सकते हैं पूरा बॉक्स के पैटर्न में ही दिया हुआ है। इसी वजह से हम लोग को सॉल्व करके बॉक्सेस को फिल करने पड़े। आई होप आपको समझा।
तो स्टूडेंट हम लोग ने 5th सम फिनिश कर दिया है। अभी हम लोग 6th सम पे चलते हैं। 6th सम दिया है सम ऑफ 55 टर्म इन ए पी इज 3300, फाइंड 28 टर्म। तो स्टूडेंट अभी हम लोग 6th सम पे चलते हैं, जिसमें हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है एस ऑफ 55 3300 और हम लोग को पूछा क्या है टी ऑफ 28। कैसे करेंगे हम लोग, अभी तो एस एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। तो एस ऑफ 55 क्या हो जाएगा 55/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 55 तो 55 - 1 डी। तो 55/2 इंटू 2a प्लस 55 - 1 क्या 54 डी। अभी हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 2 जा 4 2 7 जा 40, तो a प्लस 27 डी। तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे एस ऑफ 55 हम लोग को दिया हुआ है 3300, तो a प्लस 27 डी क्या हो जाएगा 3300/55। अभी हम लोग 11 के टेबल में दोनों काट लेते हैं, तो 11 3 जा 0 0, 11 5 जा, तो 5 6 जा 30 और ये 0। तो हम लोग को a प्लस 27 डी का वैल्यू कितना है 60, तो a प्लस 27 डी इक्वल टू 60। हम लोग पूछा क्या है टी ऑफ 28, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 डी। तो टी 28 क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह 28 डालेंगे, तो 28 - 1 डी। तो टी ऑफ 28 a प्लस 27 डी। a प्लस 27 डी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 60 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टी ऑफ 28 कितना है, आंसर क्या आएगा 28 टर्म इज 60। आई होप आप सभी को समझा। तो 6 सम के बाद अब हम लोग 7 सम पे चलते हैं, जिसमें दिया इन एन एपी सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म इज 27, देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म। और साथ ही क्वेश्चन में हम लोग को वो ऐसा भी बोला है कि अज्यूम द 3 कंजिक्यूटिव टर्म एज a - d a प्लस डी। तो अभी हम लोग 7 सम पे चलते हैं, जिसमें हम लोग गिवन क्या है सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 504, और टर्म्स हम लोग को पूछा है, और साथ में ये भी बोला है कि अज्यूम 3 कंजिक्यूटिव टर्म एज a - d है। तो सॉल्यूशन लेट 3 कंजिक्यूटिव टर्म बी a - d a प्लस डी। अभी हम लोग फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है सम ऑफ 3 टर्म, तो ये जो तीनों टर्म है 1 2 3 उसका सम 27 दिया है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन a - d प्लस a प्लस डी इज 27, तो ये d - d गया 0, तो a कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 27, तो a कितना हो जाएगा 27/3, तो a कितना 3 9 जा 27, तो a का वैल्यू हम लोग को 9 मिल गया। अभी हम लोग डी फाइंड करेंगे तो हम लोग को टर्म मिल जाएगा। तो और सेकेंड कंडीशन हम लोग को क्या दिया है फ्रॉम सेकेंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 504 आता है, तो a - d इंटू a प्लस डी इज 504। तो मैं ये a को साइड ले लेता हूँ, तो a - d इंटू a प्लस डी इक्वल टू 504। तो a - d और a प्लस डी, ये आप लोगों को फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा a² - d²। ये बेसिक फॉर्मूला है,
अलजेब्रा का एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वही हम लोग ने यहाँ पे उसको यूज किया है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए और माइनस ए इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 504। तो ए का वैल्यू कितना था 9, तो 9 का क्यूब माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 504। ये इधर माइनस हो रहा है, उधर गया तो प्लस, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 और ये इधर प्लस हो रहा है, इधर है तो माइनस, तो 729 माइनस 504 इक्वल टू 9d स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पे ले रहे। तो 729 माइनस 504 इक्वल टू 9d स्क्वायर। तो 9 में से 4 गया 5, ए 2 में से 0 गया 2, 7 में से 5 गया 2 इक्वल टू 9d स्क्वायर। तो d स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 225/9। तो 9 2 जा 18, 4 बचा तो 9 5 जा 45। तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस और डी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो डी क्या हो जाएगा रूट ऑफ 25। तो डी कितना हो जाएगा प्लस और माइनस 5। तो स्टूडेंट हम लोग को ए मिला था 9 और डी मिला था प्लस और माइनस 5। तो हम लोग अभी तीनों टर्म, तो पहला क्या है इफ़ ए इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू 5। तो पहला हम लोग प्लस वाला केस देखते हैं। तो T1 क्या हो जाएगा ए माइनस डी मीन्स 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। T2 क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 9। T3 क्या हो जाएगा ए प्लस डी मीन्स 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। ये तीनों हम लोग ने अज्यूम किया था तीनों टर्म सम के स्टार्टिंग में। अगर और एक दूसरा केस है ए इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा ए माइनस डी, तो ए माइनस डी तो 9 माइनस ऑफ माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। T2 क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 9। T3 क्या हो जाएगा ए प्लस डी मीन्स 9 प्लस ऑफ माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। Therefore 3 consecutive terms are 4, 9, 14 और 14, 9, 5। सॉरी 14, 9, 4। तो स्टूडेंट 8 सम बिल्कुल ही सिमिलर है, तो आप वो खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। अभी हम लोग 9 सम पे चलते हैं। इफ़ द 9 टर्म ऑफ AP इज 0 सो डैट 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। तो हम लोग को गिवन क्या है T9 इक्वल टू 0, ये हम लोग को गिवन है। और प्रूफ क्या करना है टू प्रूव इज T29 इज 2 टाइम्स ऑफ T19। अब हम लोग कैसे करते हैं देखेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले Tn का फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो T9 क्या हो जाएगा ए प्लस एन का वैल्यू 9, तो 9 माइनस 1 डी। Tn का वैल्यू कितना दिया 0, तो ए प्लस 9 माइनस 1 8 डी। तो ए प्लस 8 डी कितना है 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, अभी आगे ये यूज में आएगा। T29 क्या हो जाएगा ए प्लस 29 माइनस 1 डी, तो ए प्लस 28 डी। तो यहाँ पे हम लोग 28 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 8d प्लस 20d, क्योंकि 20 और 8 कितना होता है 28। तो इसका वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे कितना 0, तो 0 प्लस 20d फ्रॉम
इक्वेशन 1, तो T29, तो T29 कितना हो जाएगा, 29 टर्म इज 20D, टेक इट एज इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे T19 क्या हो जाएगा, A प्लस 19 माइनस 1D, तो A प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है, 18D। यहाँ पे भी हम लोग 18 को तोड़ के लिख सकते हैं, 8D प्लस 10D, तो 10 प्लस 8 कितना होता है, 18, इसलिए हम लोगों ने उसको तोड़ के लिखा। तो A प्लस 8D का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, प्लस 10D फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा, 10D, T19 इज 10D, टेक इट एज इक्वेशन 3। तो अभी हम लोग प्रूफ का RHS लेते हैं। RHS क्या हो जाएगा, LHS लेते हैं, LHS, तो अभी हम लोग इसका LHS कंसिडर करते हैं प्रूफ का। LHS इक्वल टू T29, ये कितना दिया हम लोग को, 20D, टेक इट एज इक्वेशन A। इसके बाद हम लोग RHS लेते हैं। RHS क्या है, 2 टाइम्स ऑफ T19, तो T19 क्या कितना है यहाँ पे, 10D, तो 10 टू जा 20D, टेक इट एज इक्वेशन B। तो अभी हम वहाँ पे स्पेस नहीं, तो इधर कर देते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B T29 इज 2 टाइम्स ऑफ T19, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.3 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एपी। कोई भी चीज़ हम लोग क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ने का हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एपी हम लोग ने इतना पढ़ा, इसके एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कैसे बैंक में इस सब में होता है। आपका लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो।